गरीबी हटाओ के नारे 48 वर्ष पहले दिए जा गए थे, लेकिन क्या सही मायने में गरीबी हटाई गई? सही मायने में गरीबों के लिए किसी सरकार ने कार्य किया है? परिवारवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद या किसी भी मत और मजहब के बात से ऊपर उठ करके किसी सरकार ने ईमानदारी के साथ काम किया है? तो आजादी के बाद वह सरकार जिसने गरीबों को आवास की गारंटी, हर गरीब के घर में एक एक शौचालय बनाने की गारंटी, हर गरीब के घर में रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचाने की गारंटी, हर गरीब को विद्युत का कनेक्शन देने की गारंटी, हर लघु और सीमांत किसान को 6,000 रुपया सालाना प्रधानमंत्री किसान सम्मान देने की गारंटी और देश के हर गरीब को 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य की सुविधा आयुष्मान भारत में देने की गारंटी किसी ने दी है तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने यह व्यवस्था हमें दी है। वास्तव में यह चुनाव भारत के प्रत्येक उस नागरिक को जिसके अंदर सुरक्षा का भाव पैदा करने में मोदी सरकार सफल रही, जिसके मन में विकास की एक नई सोच मोदी सरकार ने दी, जिसके जीवन में खुशहाली लाने का संकल्प मोदी सी सर की नेतृत्व की सरकार ने दिया और जिस सरकार ने भारत की सुरक्षा को तो मजबूती प्रदान की, देश के बाहर विदेशों में रहने वाले भारतवासियों और भारतवंशियों के मन में भी भारत के प्रत्येक विश्वास का भाव जागृत किया। ऐसे सभी लोगों के पास आज का यह दिन कृतज्ञता ज्ञापित करने का दिन है, जब श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति हम सब कृतज्ञता ज्ञापित करके उन्हें अपना वोट दे करके एक बार पुनः प्रधानमंत्री पद पर भेज करके देश को दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में स्थापित कर सकें। मैं पूछना चाहता हूं, आज जो नकारात्मक राजनीति इस देश के अंदर कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल, इन सभी दलों ने प्रारंभ की है, आप सब इससे अछूते नहीं हैं। आप देख रहे होंगे इनकी कारगुजारियों को। अगर भारत पुलवामा के अंदर अपने शहीदों का हुए अपमान का बदला, उनकी शहादत का बदला पाक अधिकृत कश्मीर में घुस करके एयर स्ट्राइक के माध्यम से सभी आतंकी कैंपों को नष्ट करता है, पाकिस्तान अपने यहां अपने सैनिकों और आतंकवादियों के शवों को गिनता है, लेकिन भारत के लोग, भारत की जनता को अपमानित करने के लिए विपक्ष के लोग किस रूप में आज इस देश के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न उठा रहे हैं, आपने एयर स्ट्राइक की घटना के बाद देखा होगा। एक कांग्रेस, सपा, बसपा का वह शर्मनाक चेहरा है जो लगातार भारत के सैनिकों के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न उठा करके भारतवासियों को अपमानित ये लोग करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, आज आप सब जानते हैं कि ये लोग आज जिस प्रकार की नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, एक और ये सब कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, लोकदल हो या फिर ये नकारात्मक राजनीति करने वाले वे लोग जो केवल सत्ता में इसलिए आना चाहते हैं जिससे भारत के संसाधनों पर लूट खसोट कर सकें, जिससे भारत के अंदर आतंकवाद को, नक्सलवाद को, अराजकता को प्रेरित और प्रोत्साहित कर सकें, जिसके कारण भारत के अंदर आम जन की सुविधाओं पर किसी न किसी प्रकार से आम जन को उन बुनियादी सुविधाओं से वंचित कर सकें। एक और जहां कांग्रेस और अन्य गठबंधन से जुड़े हुए लोग इस नकारात्मक राजनीति के साथ कार्य कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सामने है। आपने 5 वर्ष के अंदर मोदी जी के नेतृत्व की सरकार को देखा, एक यशस्वी नेतृत्व मोदी जी ने देश को दिया और विगत 2 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की सेवा करने का अवसर मेरे नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उत्तर प्रदेश के अंदर आप सभी जनता जनार्दन की सेवा करने का अवसर भी प्रदान किया। भाइयों बहनों, आज से 2 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी, आपसे किसी से छुपी हुई नहीं है। यहां पर कांवड़ यात्रा पे रोक लगा दी गई थी।
कावड़ यात्रा नहीं निकल सकती थी। मैं अभी आया, आने के तत्काल बाद में सबसे पहले गया बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर में गया।